आज हमारे पास में डेल का लैपटॉप है। इस लैपटॉप में प्रॉब्लम ये है कि जब हम इसको ऑन करते हैं तो इसमें मल्टी कलर आते हैं, और मल्टी कलर किस तरह आ रहे हैं, कभी रेड आता है, कभी ग्रीन आता है, कभी वाइट आता है, कभी स्काई ब्लू आता है। तो शायद हो सकता है कि आपको देखने पर लगे कि इस लैपटॉप की स्क्रीन ख़राब हो चुकी है या कुछ और ख़राब हो। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि इसकी लैपटॉप की जो स्क्रीन है वो बिल्कुल परफेक्ट है, और इसमें जो दिक्कत है वो मदरबोर्ड से है। तो आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि कैसे ठीक होगा और हमें क्या क्या इसमें करना पड़ेगा। और ये नया ही फॉल्ट है, पहले इस तरह की दिक्कत नहीं आया करती थी, लेकिन जो 10 जनरेशन के लैपटॉप है उनमें ये दिक्कत आ रही है। तो आइए हम शुरू करते हैं एक बार। और ये लैपटॉप है जो है Latitude 3510 लैपटॉप है, और ये मदरबोर्ड हमारे सामने आ चुका है। और इस तरह के लैपटॉप में पहले भी कई बार ठीक कर चुका हूँ। ये वाला फॉल्ट मेरे पास पहले भी आ चुका है, तो इसलिए मुझे प्रॉपर पता है कि कहाँ पे काम करना है, किस तरह काम करना है। तो मैं सीधा वहीं पे काम करूँगा जहाँ से ये ठीक हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम इसका मदरबोर्ड की जो है बैटरी लगी उसको हटा देंगे। तो आइए थोड़ा सा पास आ जाइए। तो सबसे पहले तो मदरबोर्ड पे जो बैटरी कनेक्टेड है उसको हटा देंगे। और ये वाला फोल्ड मैं पहले भी रिपेयर कर चुका हूँ, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको रिपेयर करने में। तो सबसे पहले हम सेफ्टी के लिए इसका ये वाईफाई वगैरह हटा देंगे यहाँ से, हीट की वजह से डैमेज ना हो। और ये हार्ड डिस्क का कनेक्टर भी हटा देंगे, और इसके नीचे कुछ कागज़ वगैरह ऐसा कुछ लगा देंगे जिससे जले ना। तो ये कागज़ हमने लगा दिया है इसमें, और अब हम इसमें आईसी निकाल देंगे इसकी। और इस आईसी को हम प्रोग्राम करेंगे अब यहाँ पर। ये आईसी है, अभी हम इसको प्रोग्राम करेंगे। प्रोग्राम के लिए मशीन में लगाएंगे इसको। तो सबसे पहले हम इसको डिटेक्शन में लेकर आएंगे इस आईसी को। ये हार्डवेयर में शो होनी चाहिए, तो देखिए शो हो चुकी है। XMC कंपनी की आईसी है और डिटेक्शन में आ चुकी है। अब हम इसका प्रोग्राम करना है। तो प्रोग्राम के लिए हमें पार्ट नंबर इसका चाहिए होगा। जो पार्ट नंबर इसका है वो आपको दिखा देते एक बार सर्च में। और डेल कंपनी का है, तो मुझे लैपटॉप के बाद में डेल में जाना होगा, और यहाँ पे मुझे प्रोग्राम चाहिए। सभी डेल के ही हैं, और Latitude है 3510। तो आप देख सकते हैं मुझे प्रोग्राम इसका मिल चुका है, डेल Latitude 3510 i3 वाला। और इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट हो चुका है, और मैं इसको राइटिंग के लिए लगा रहा हूँ। और अभी थोड़ा सा समय लेगा, लगभग 30-40 सेकंड से इसमें लगेंगे। तो जब तक ये प्रोग्राम हो रहा है तब तक मैं आपको ज़रूरी जानकारी दे दूँ कि ये वाला प्रोग्राम सभी में सपोर्ट नहीं करेगा। आपके पास एक्यूरेट प्रोग्राम होना चाहिए। अगर आप गलत प्रोग्राम लगाएंगे तो आपका लैपटॉप डेड हो सकता है। अभी जो वर्किंग कंडीशन में है, लैपटॉप ऑन हो रहा है, अगर आपने गलत प्रोग्राम इसमें चढ़ा दिया या रीप्रोग्राम कर दिया तो आपका लैपटॉप डेड हो जाएगा, ऑन भी नहीं होगा। अभी जो येलो, ग्रीन, रेड जो स्क्रीन आ रही है वो भी आना बंद हो जाएगी। कहने का मतलब लैपटॉप भी डेड हो जाएगा। तो प्रोग्राम करने से पहले आपको कन्फर्म करना है कि प्रोग्राम आपका बिल्कुल ओके है। तो ये हमारा इरेजिंग हो रहा है, अभी थोड़ा सा समय लगेगा इसमें। और 10 जनरेशन वाला लैपटॉप है, DDR4 रैम है इसमें लगी हुई है, और काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता ही है। और इसमें NVMe का भी स्लॉट दिया हुआ है इसमें। ये सारी बातें आपको पता, लेकिन मैं फिर भी इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे वहाँ पे अभी टाइम लग रहा है, तो इसलिए मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ। तो बस ये हमारा प्रोग्राम होने वाला है। तो बस लाइन भरते ही, जैसे ही लाइन भरेगी वैसे ही इसमें हम लगा देंगे और हमारा काम हो जाएगा। इसमें काफ़ी अच्छा लैपटॉप है, और ये प्रोग्राम बड़ी मुश्किल से मिलता है। जब लास्ट टाइम मेरे पास लैपटॉप आया था तब मैंने खुद इसको परचेज़ किया था, इस आईसी को, इस प्रोग्राम को। लास्ट टाइम जब हमारे पास में ये लैपटॉप आया था तब मैंने खुद इसको परचेज़ किया था, इस प्रोग्राम को, क्योंकि जो इसकी वेबसाइट है विनाफिक्स है, बैडकैप्स है, वहाँ पे जितने भी प्रोग्राम मिल रहे हैं वो कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू CPU ही इसमें सपोर्ट करेगा, और मेरे पास पहले से ही, इसलिए मैं इसमें कर रहा हूँ। और अभी आपको मैं पूरा का पूरा इसमें चेक करके भी बताऊँगा, इसमें लगा के दिखाऊँगा आपको, डिस्प्ले दिखाऊँगा। तो बस कुछ सेकंड्स का हमें वेट और करना है। ये देखिए आप हो चुका है, लास्ट चल रहा मोमेंट इसका।
और अभी आपको मैं लाइव इसको रिपेयर करके आपको दिखाऊंगा इसमें कि कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यहाँ पे एक लिंक दिया गया है, आप वहाँ से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा प्रोग्राम हो चुका है और मैं इसको अब लगाने जा रहा हूँ। यहाँ पे लगाने से पहले आपको कंफर्म कर लेना है कि इसकी पिन वगैरह बिल्कुल सही है, 1 नंबर पिन पे लगा रहे हैं, नहीं तो अदरवाइज मदरबोर्ड शॉर्ट हो जाएगा। तो बस मैं इसको लगा देता हूँ। और इसका जो टेम्परेचर है कम ही रखना है, क्योंकि हमने मदरबोर्ड अभी इसमें लगा हुआ ही है, बॉडी से बाहर नहीं निकाला, तो पीछे जो प्लास्टिक इसका वो डैमेज हो सकता है, पिघल सकता है, तो इसलिए हम इसको निकाल नहीं रहे। और आपको जो टेम्परेचर वो कम रख रहा है, कम ही रखना है, इसलिए हमें इतना टाइम लग रहा है लगाने में। तो आईसी वगैरह मैंने लगा दी है और एक बार हम इसका जो पेस्ट है वो साफ़ कर लेंगे। और एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल लग तो करेक्ट गया है, बिल्कुल देखिए बिल्कुल अच्छे से लग चुका है, कहीं कोई आयरन लगाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। देख सकते हैं आप बिल्कुल मस्त तरीके से सोल्डिंग हुआ है, इसमें आयरन लगाने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता ही नहीं है। ये देखिए यहाँ से भी करेक्ट है। और पिन नंबर का हमें ध्यान रखना ही है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब हम इसमें पावर लगा के इसको चेक कर लेंगे एक बार। थोड़ा सा ये गर्म लग रहा है मुझे, तो थोड़ा सा भी इसको ठंडा होने देते हैं एक बार, क्योंकि गर्म ज़्यादा हो चुका है। और जैसे मैं पावर लगाऊंगा कुछ सेकंड्स में हमारे सामने डिस्प्ले आ जाएगा। पहले जो कलरफुल डिस्प्ले आ रहा था वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो अभी भी थोड़ा सा गर्म है, जैसे ही ठंडा होता है वैसे आपको मैं डिस्प्ले दिखाता हूँ। हाँ, अब हम इसमें पावर लगा सकते हैं। तो आइए मैं आपको डिस्प्ले चेक करवा देता हूँ इसका। हार्ड डिस्क वाईफाई की तार मैंने अभी हटा रखा है, क्योंकि हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है अभी। तो अब हम इसमें पावर लगा के इसको चेक कर लेंगे एक बार। और ध्यान रहे कि बैटरी का वायर भी मैंने अभी हटा रखा है इसमें, तो बैटरी का वायर भी नहीं लगाया मैंने इसमें। और ये मैंने पावर लगा दिया है, देखिए इसने एम्पीयर ले लिए, लैपटॉप ऑटोमेटिक स्टार्ट हो चुका है। और अभी हमारे सामने डिस्प्ले आ जाएगा थोड़ी देर में इसमें। तो 3 से 4 बार रीस्टार्ट होगा, उसके बाद ही डिस्प्ले आएगा इसमें। तो हमें कुछ सेकंड्स का वेट करना होगा, क्योंकि हमने प्रोग्राम इसका रीराइट किया है। ये देखिए डेल का लोगो आ चुका है। लैपटॉप हमारा बिल्कुल अच्छे से रिपेयर हो चुका है। पहले जो मल्टी कलर आ रहे थे, कभी ग्रीन कभी रेड कभी ब्लू कभी वाइट, तो बिल्कुल ठीक हो चुका है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की नई नई जानकारी लैपटॉप के रिगार्डिंग मैं आपके लिए लाता ही रहूँगा। और नीचे दिया गया है लिंक, इस पर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मेरा फेसबुक पर भी अकाउंट बना हुआ है लैपी फिक्सर के नाम से, तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।